गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों की टहनियां तोड़ते हुए लक्ष्मण की आंखें नम हो गई थी। बाबा, मुझे यहाँ से निकालो। बाबा, जल्दी आओ। लक्ष्मण पल भर वहीं खड़े रहे और आंखें बंद कर उस आवाज की दिशा समझने की कोशिश करने लगे और दोबारा वही आवाज आई। बाबा, बाबा रुक क्यों गए? वो आवाज सुनकर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपनी दाईं तरफ देखा। वहां घनी झाड़ियों के बीच कुछ था। लक्ष्मण ने मशाल आगे बढ़ाई ताकि रोशनी में वो नजर आ सके। झाड़ियों के बीच में से एक आंखें नजर आ रही थी। बाबा, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। बाबा, बाबा। वहां पर बच्चे कहीं नहीं थे और दोबारा पीछे से उसकी आवाज आई। बाबा, सबने मुड़कर आवाज की तरफ देखा। वो लड़की उनके पीछे उसी संकरे रास्ते पर खड़ी थी। खुले बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और तभी वो लड़की इतनी जोर से चीख पड़ी जिससे वहां मौजूद हर इंसान के कान के पर्दे फट जाए। वो लड़की हर एक की तरफ किसी भूखे जानवर की तरह देख रही थी। उसने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हालत क्या होगी देखना चाहोगे? ये जो मूर्खों की टोली यहाँ तक ले आए हो, इनका क्या हाल होने वाला है देखना चाहोगे? वह कुछ कदम पीछे सरकते हुए उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर अगले ही पल जोर से चीखते हुए उस पेड़ को इस तरह से हिलाने लगी जैसे कोई हाथी किसी बड़े से पेड़ को सिर से धक्के मारकर जड़ से ही हिला देता हो। यह दृश्य देख सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अगले ही पल पेड़ के ऊपर से 4 लोगों की लाशें पेड़ की जटाओं में फंसी लटकने लगी। उनके फेफड़े छाती से बाहर निकले थे। पेट को नुकीले नाखूनों से फाड़ दिया गया था जिससे उनकी आंतें बाहर निकलकर जमीन छू रही थी। चेहरे रक्त से सने थे। सब पहचान गए कि वो उन्हीं के साथी है जो कुछ देर पहले उनका साथ छोड़कर वापस जाने के लिए निकले थे। उस शैतान ने सबको मार दिया था। उनके शरीर का हश्र देख दल के लोगों की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। लक्ष्मण और उसके साथी पेड़ से लटकती चमगादड़ की तरह अपने ही साथियों की लाशें देख सन्न रह गए थे। उन लाशों की हालत देख बुरी तरह से घबराए एक साथी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम जिंदा नहीं बचने वाले। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें शैतान नहीं, हमारा डर मार देगा। एक बात समझनी होगी, जो भी डर कर यहाँ से वापस गया वो मर चुका है और जो हिम्मत करके खड़ा है वही जिंदा है। लक्ष्मण की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पता नहीं हमारी हिम्मत कब तक हमें जिंदा रखेगी जो अब डगमगाने लगी है। इतना कहकर उन सब ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी, पर उसकी आवाज थी, खौफनाक हंसी की आवाज जो सभी की हिम्मत लगातार तोड़ रही थी। सब अपनी जगह खड़े चारों ओर नजरें घुमाने लगे। आवाज सुनाई तो दे रही थी पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो लड़की ऊपर पेड़ से नीचे कूद पड़ी जो लक्ष्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ से लक्ष्मण की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से जोर का मुक्का उनकी छाती पर मार दिया। लक्ष्मण कई फुट हवा में दूर जाकर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सारे साथी उनके पास दौड़कर आ गए पर उन्हें ना किसी की आवाज आ रही थी, ना कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। वे वैसे ही जमीन पर पड़े रहे और फिर उनके दिमाग में एक एक बात घूमने लगी। राक्षस इतने भयानक और ताकतवर थे, वो मासूम लोगों को बेरहमी से मारकर खा जाते थे। अच्छा किया देवी माँ ने उन राक्षसों का वध करके उनके आतंक से सबको बचाया और ये अच्छा हुआ कि सारे राक्षसों को पाताल लोक में भेज दिया। बेटा, राक्षस तो पाताल लोक चले गए पर उनके अंदर की राक्षस बनाने वाली बातें आज भी धरती पर मौजूद हैं। मतलब वो बातें जो एक इंसान को राक्षस बना देती हैं। इंसान तो इंसान है, वो राक्षस कैसे बन सकता है? जैसे हमारे आसपास दूसरों को मदद करने वाले लोग हैं,
दूसरों के प्रति दया, प्रेम, आदर और सम्मान दिल में रखते हैं, वैसे ही जिनके अंदर क्रोध, मोह, अहंकार, वासना और दूसरों के प्रति दिल में घृणा, तिरस्कार भरा है, वे इंसान के रूप में राक्षस ही हैं, जो आज भी मासूम इंसानों पर जुल्म अत्याचार करके उनको परेशान कर रहे हैं। तो अब हमें कौन बचाएगा? बोलो ना माँ, अब हमें उनके आतंक से कौन बचाएगा? तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचाएगी। तो क्या देवी माँ हमारा साथ नहीं देंगी? देवी माँ तुम्हारा साथ तब देंगी जब तुम हिम्मत करके खड़े हो जाओगे। और एक माँ अपनी औलाद को कभी अकेला, बेबस, लाचार या बेसहारा नहीं देख सकती। बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। भैया उठिए, भैया। आवाज सुनकर लक्ष्मण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब लोग उनको घेर कर उठाने की कोशिश कर रहे थे। जोर से खांसते हुए वे होश में आ गए। वो हिम्मत करके खड़े हो गए और देखा तो वो लड़की उस बड़े से पेड़ के गोल गोल चक्कर काट रही थी। वो लड़खड़ाते हुए चलकर उसकी तरफ जाने लगे। उनके भाई उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे, पर वो नहीं रुके। आगे जाकर वो उस लड़की के सामने खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लक्ष्मण की आंखों में अब भी अपनी बेटी के लिए फिक्र थी और उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा वहशीपन, नफरत और गुस्सा था। लक्ष्मण ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसे इस मौत के शिकंजे से बचा सके, पर उस लड़की ने एक खौफनाक आवाज में कहा, मौत तो तुझे भी मिलने वाली है, पर पहले मेरे इस शिकार का निवाला खाऊंगा। कहकर उसने अपना हाथ झटका और पीछे हटते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। सब खामोशी से उसी की ओर देख रहे थे और अगले ही पल वो चिल्लाते हुए अपने मुंह पर लगातार हाथ मारने लगी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बेहद ताकतवर शैतान की थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के शरीर पर जैसे रोंगटे खड़े हो गए। पर लक्ष्मण का डर खत्म हो गया था। बिना डरे लक्ष्मण दोबारा आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका चिल्लाना एकदम रुक गया। और अजीब सी खिलखिलाहट भरी हंसी से उसने लक्ष्मण की तरफ देखा और दोबारा उनके सिरे पर अपनी मुट्ठी से जोर से प्रहार किया, जिसकी वजह से वो अपने साथियों के बीच जाकर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकलने लगा। साथियों ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। उस लड़की की ताकत देख हर कोई जैसे बेबस होकर उसे देख रहा था। लक्ष्मण ने दोबारा हिम्मत जुटाई और खड़े हो गए। उस लड़की की तरफ देखा तो वो दोबारा गोल गोल उस पेड़ के चक्कर काट रही थी। एक साथी ने कहा, यह शैतान बहुत ताकतवर है। उस पर लक्ष्मण ने कहा, सही कह रहे हो, इसलिए हमें ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। तो अब हम क्या करें? मैं उसके सामने रहता हूँ। मेरे छोटे भाई के साथ आप लोग पीछे से जाकर उसके ऊपर ये पीला भंडारा उछालो ताकि हर तरफ पीली धूल का गुब्बार बने। फिर उस खाली बोरी उसके ऊपर डालकर जकड़ लो और बिना पीछे देखे यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसकी ताकत इस इलाके में ज्यादा है। उनकी बात सुनकर दल के दूसरे आदमी ने पूछा, सही कहा, हम सीधे उससे टकरा नहीं सकते, बस उसकी ताकत इससे जुड़ी है। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल यही एक रास्ता है। और एक बात, किसी भी हालत में आप लोगों को उसका चेहरा नहीं देखना है, क्योंकि जब तक हम उसकी आंखों में देखते रहेंगे वो हमारी हिम्मत तोड़ती रहेगी। वैसे भी पीला भंडारा उसके ऊपर डालने के बाद वो शैतान कुछ भी नहीं देख पाएगा। मौका देखकर एक आदमी उसके ऊपर ये बोरी डालेगा, बाकी लोग झट से उसके हाथ पैर बांध देंगे। फिर उसे उठाकर बिना मुड़े हम अपने बाकी साथियों के पास चले जाएंगे और उन्हें लेकर सीधे गांव के मंदिर में। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रात का आखिरी पहर खत्म होने वाला है। अब वो उसे किसी भी वक्त मार देगा। वे दो दलों में बट गए। एक दल झाड़ियों के पीछे से उसे घेरने लगा तो लक्ष्मण सामने से चलकर उसके करीब जाने लगे। वो उस बरगद के पेड़ को पकड़कर खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी, सदियों से मैंने इस इलाके पर राज किया। इंसान तो क्या, कितने ही जानवरों का रक्त पिया, मांस खाया, पर आज सिर्फ रक्त पीऊंगा। रक्त, रक्त।
और एकदम से रोते हुए बोलने लगी, बाबा मुझे यहाँ से निकालो। बेटी फिक्र मत करो, हम सब साथ जाएंगे। कहते हुए लक्ष्मण उसके करीब गए और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने गर्दन घुमाकर झट से लक्ष्मण की तरफ देखा। अपना हाथ झटक कर वो उस बड़े से पत्थर के सामने जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी तरफ देखते हुए लक्ष्मण ने कहा, इस मासूम की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वो लड़की भयानक आवाज में बोली, आनंद। अपने शिकार का ये रोना, चीखना, चिल्लाना देख आनंद मिलता है। और अगले ही पल उस लड़की ने जोर से अपना सर उस पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसके सिर पर बड़ा सा घाव हो गया और उससे खून की चिंगारियां बहने लगी। उसके सिर से बहता खून उस पत्थर के ऊपर और उसके चेहरे से होते हुए उसके कपड़ों पर गिरने लगी। तभी लक्ष्मण ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। वो झट से खड़ी हो गई और अपने पिता की तरफ देखकर कहा, अंत आ गया है, मैं अब इसे ले जा रहा हूँ। और फिर इतना कहकर वहां खड़े लोगों पर नजर डालते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अपनी बेटी का ऐसा हश्र देखकर अब लक्ष्मण को भी गुस्सा आने लगा, पर एकदम से लक्ष्मण शांत हो गए और उस लड़की की तरफ देखकर हंसने लगे। लक्ष्मण के हंसने की आवाज और ज्यादा बढ़ने लगी। लक्ष्मण को इस तरह हंसता देखकर उनके साथी हैरान हो गए। कब जोर जोर से हंसते लक्ष्मण ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण की हंसी देख सभी साथियों को डर लगने लगा। पीछे खड़े उनके भाई ने दूसरे भाई से कहा, क्या वह हैवान अब भैया के अंदर आ चुका है?